वक्त जो लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, वो लगता है कि मास आता है। आज रैली में जब पूरा गांधी मैदान का 70% हिस्सा खाली है, सिर्फ स्टेज के आसपास लोग हैं, तो इससे आप बिहार के मुसलमानों का नब्ज नहीं जान सकते। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के गांधी मैदान में वक्त बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन जो है वो किया गया। देखिए, रैली में भीड़ भी दिखी, हालांकि वो भीड़ उस तरीके से नहीं थी जो कि मुझे याद आ रहा है कि दीन बचाओ देश बचाओ रैली जो है वो इमारत सरिया की तरफ से जो है वो की गई थी। भीड़ तो थी खचाखच, तस्वीरें में भी आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आम सामान्य रैली से बहुत ही शानदार भीड़ थी और मुसलमान जो है वो पूरे बिहार भर से नहीं, दूसरे राज्यों से भी जो है वो पटना के गांधी मैदान पहुंचे। हालांकि सत्ता पक्ष को ये भीड़ नजर नहीं आ रही है। देखिए, हमने फोन पर बात की, देखिए जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं से हमने बात की, लेकिन हालांकि वो अभी पटना में अवेलेबल नहीं है। हमने जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर से फोन पर बात की है और पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। देखिए, इस रैली में जो है वो तेजस्वी यादव भी नजर आए, इस रैली में कन्हैया कुमार कांग्रेस वाले नजर आए, इस रैली में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये रैली जो है ऐसा दिखा कि इमारत सरिया के साथ साथ महागठबंधन के कई लोग जो हैं वो मंच पर दिखे। तेजस्वी यादव ने मन से कहा कि वक्फ कानून को वो लागू होने नहीं देंगे। कोई ऐसा ना समझे कि कानून बन गया है तो ये लागू होकर ही रहेगा। अभी लड़ाई जो है एक अंजाम पे पहुंची है, खत्म जो है वो नहीं हुई है। पूरे मामले को लेकर हमने एक नहीं कई सवाल जो है वो जेडीयू के एमएलसी और युवा चेहरे जो है वो खालिद अनवर से बात की है और एक तरह से उन्होंने कहा है कि ये रैली पूरी तरीके से फ्लॉप है। इमारत सरिया में डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है और रैली तो जो है हमने कभी करवाई थी, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, वो रैली सुपरहिट थी, लेकिन ये रैली फ्लॉप थी। बिहार का मुसलमान जो है वो अच्छी तरीके से जानता है उसकी भलाई किस पे है। इस तरीके से जो है अब मुसलमानों को ठगा नहीं जा सकता। कई बातें और भी जो हैं वो खालिद अनवर ने बताई हैं, तो हमारे और खालिद अनवर के बीच फोन पर जो बातें हुई हैं अब आपके लिए छोड़ जाते हैं, सुनिए। हेलो सर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर है। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, कैसे देखते हैं इस रैली को? देखिए, इसको अपोजिशन जो पार्टियां हैं बिहार की, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने एक मोहरा बना करके, एक संस्थान को मोहरा बना करके बिहार के लोगों को वर्गलाने की कोशिश की। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिहार के मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और लोग आए नहीं। यही जिस संस्था ने अभी आज प्रोग्राम किया है, उसी संस्था ने 2018 में प्रोग्राम किया था, तो लोग 10 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ आए थे। और आज जो लोग आए, उससे अंदाजा ये होता है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टियों को बिहार के लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके बुलाने पर कोई आने वाला नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव भी आए थे इस रैली में, उन्होंने कहा कि कानून को जो है हम लागू नहीं होने देंगे। पप्पू यादव भी आए थे, उन्होंने भी ऐसे ही बात कही कही। आपको क्या लगता है कि इस रैली से जो मैसेज तेजस्वी यादव निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून को लागू नहीं होने देंगे, क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? देखिए, तेजस्वी यादव जी सिर्फ वर्गलाने और बहकाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप ने बिहार के अल्पसंख्यकों को सिर्फ बहकाया है, काम कम किया है, बातें ज्यादा बनाते हैं। उनको कैटेगरिकली ये बताना चाहिए कि वो कैसे लागू नहीं होने देंगे। ना तो वो बिहार सरकार में है, नहीं वो केंद्र सरकार में है। जिस वक्त उनको काम करना चाहिए था, लॉजिकली बात करनी चाहिए थी, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। अब जब बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हियरिंग में है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजर्वेशन दिया है, तो इस वक्त इस तरह की बातें करना गोया लोगों को वर्गलाने की कोशिश है, लोगों को बहकाने की कोशिश है। और ये करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जबान से लोगों को बहका रहे हैं ताकि पोलराइज कर सके और अल्पसंख्यक समाज जो उनसे दूर हो गया है उनको कैसे करीब लाए, उसी की ये कोशिश है। फरीद अहमद साहब, आप बड़े साफगोई से बोलने के लिए जाने जाते हैं। मेरा एक सवाल है कि कुछ वक्त के बाद चुनाव है, इस तरीके से रैली, और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं आए थे, पूरा महागठबंधन और खासकर एआईएम के लोग भी मंच पर मुझे नजर आए। ये इमारत सरिया प्लस महागठबंधन की रैली एक तरह से रही। कई हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु भी जो है वो मंच पर हमें नजर आए।
आपको लगता है कि इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा और एनडीए को मुसलमानों का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैसेज इस रैली से निकला है वो तो यही है? नहीं नहीं, रैली बुलाने से नहीं होता है। आप रैली में लोग कितने आए? इमारत शरिया ने 2018 में रैली की। उस वक्त जो लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, वो लगता है कि मास आता है। आज रैली में जब पूरा गांधी मैदान का 70% हिस्सा खाली है, सिर्फ स्टेज के आसपास लोग हैं, तो इससे आप बिहार के मुसलमानों का नब्ज नहीं जान सकते। और इमारत शरिया खुद जो है ना, अभी डिस्प्यूट में है। इमारत शरिया में दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप का दावा अलग अलग है। एक ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप इसका नहीं आया। तो तेजस्वी यादव जी अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। जो मुसलमानों को समझते थे कि 70-80% मुसलमान हमको वोट देता है, आज अगर वो लोग उनके बुलाने पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोग ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एमआईएम, इनके साथ इनकी राजनीति को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लोग नीतीश कुमार की राजनीति को पसंद करते हैं, जिस नीतीश कुमार ने सभी वर्गों का काम किया और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं। आपने कहा कि इमारत शरिया में डिस्प्यूट यानी कि विवाद है, यानी कि कुछ लोग ये भी आरोप लगाते लगाते हैं, इस विवाद के पीछे जो है वो जेडीयू वाले लगे हुए हैं, वो जानबूझ के इमारत शरिया को कमजोर करना चाहते हैं। ये भी आरोप जो है आप लोगों पर लगता है, इन नहीं आरोपों नहीं, पर क्या अब कहेंगे आप? आरोप लगाना आसान होता है। मैं ये कह रहा हूं कि इमारत शरिया के अगर 25 ट्रस्टी में आधे ट्रस्टी ये चाहते हैं कि भाई ये जो नए हेड हैं वो न रहें, 17 लोगों ने वोट करके उनका मामला है, तो ये उनका मामला है। इसमें हम जनता दल यूनाइटेड या किसी का कोई रोल नहीं है। हम्म। ये एक प्राइवेट संस्थान का मामला है कि भाई आप अपने ट्रस्टीज को आप खुद समझाएं। अब उन्होंने अपना अलग हेड बना लिया, ये हेड अलग है। एक ही संस्था के दो दो हेड हैं। और अगर एक हेड सॉफ्ट है, वो समझता है कि भाई इस देश में पोलराइजेशन की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो ये समझता है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। और जो राष्ट्रीय जनता दल या इन पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, इस राजनीति से मुसलमानों को बाहर निकलना चाहिए, तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? ये तो हम्म। समझदारी की बात है। जो समझदार लोग होंगे इसी तरह की बात करेंगे। लेकिन ये मैसेज जो है वो फैलाया जा रहा है, मतलब ये तो है, ये आप नहीं मानते नहीं हैं ऐसा? नहीं नहीं, मैसेज देखिए, मैसेज फैलाने से किसी को कोई रोक सकता है? आपको याद होगा हम्म। माननीय मुख्यमंत्री का जब अवतार पार्टी था, उस वक्त भी इन्होंने बाईकाट करने की कोशिश की, हाँ, कई लोग अपील की थी, पहुंचे थे इमारत अपील शरिया से की। भी। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग पहुंचे ना, पहले हम्म। से ज्यादा लोग पहुंचे। तो इसका हम्म। मतलब यह है कि एक ग्रुप है जो जिसको तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी ने हाईजैक किया है कि मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, मुसलमानों को जो पिछले कई सालों से बेवकूफ बना के वोट ले रहा है उसी राह पे रखा जाए। और एक समझदार लोगों का ग्रुप है, वो ये चाहता है कि नहीं भाई, विकास की बात होनी चाहिए, जो सभी वर्गों को लेके चले, जो सर्व समाज की बात करे, जो तरक्की की बात करे, जो दंगा फसाद ना होने दे, जो 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 रेसिस्ट लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनसे कैसे समाज दूर रहे, उस पे उसकी बात करे। रेडिकलाइजेशन ना हो समाज के अंदर, एमआईएम टाइप की रेडिकलाइजेशन जो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। और सभी लोग मिलजुल करके रहे, तो ये तो नीतीश कुमार करते हैं, शुरू से करते आए हैं। तो अगर इस तरह की कोई सोच रखता है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।